morning, students. Now we are done with our first semester syllabus and our exams are over. So now we are moving on to our second semester and rest of the syllabus in all subjects. तो उसके साथ ही हम सबका नया एंथुजियाज्म है, नई एनर्जी है एंड वी ऑल हैव टू डू वेरी बेस्ट ऑफ अस. ठीक है, तो हम सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि हम फाइनल एग्ज़ाम्स अच्छे से कर सकें और जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो सब हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर करेंगे. जैसे आज मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ तो कल मैं आपके साथ लाइव आऊँगी, तो व्हाट्सोएवर डाउट यू आर हैविंग या कुछ आपको मुझसे बात करनी है वो आप कल ये सब मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर्स डिवीजन हो चुके हैं हमारे. तो आई एम टेकिंग हिस्ट्री. तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 टुडे आई विल टेक. ओके, तो एवरी वन ऑफ यू शुड कैरी अ पेंसिल और पेन इन योर हैंड्स एंड लिसन केयरफुली. प्लीज़ ये वीडियोस ऑडियोज़ को अच्छे से ध्यान से सुना कीजिए ताकि कल आप ये सब डाउट्स हमसे पूछ सकें. ठीक है, और आप सब ने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा किया है, पेपर सबके अच्छे थे. जिन्होंने मेहनत की है उनका बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं की है वो अब से अच्छे से मेहनत करेंगे आगे एग्जाम्स के लिए. ओके, तो ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग इट अप. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was, a temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combine several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ को हम एनालाइज करते थे, हम वहाँ से ट्रेड करते थे किस किस चीज़ों का. जैसे कि कहीं पर टेम्पल टाउन मतलब उधर ज़्यादा मंदिर दिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम दिखेगा, कमर्शियल जहाँ पे हमारा ट्रेड ज़्यादा होगा, पोर्ट जहाँ पे आने जाने का होगा, सामान का उतारना चढ़ाना वो सब रहेगा. तो ऐसे सेवरल टाउन्स जो थे अलग अलग पार्ट से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था हर एम्पायर में. तो वो क्या बनते थे, सेंटर बनते थे कमर्शियल एक्टिविटीज़ का और क्राफ्ट प्रोडक्शन का. जैसे ये मैप दिखा रखा है, ठीक है, देखो सारे इसमें अहमदाबाद, अजमेर, वृंदावन. तो ये हर किसी का कि कुछ जो सी के साथ है वो हमारा बनता था पोर्ट्स के लिए ताकि सामान का आना जाना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं वो कर सके. ठीक है, तो ऐसी अलग अलग जगह पे जो प्रोडक्शन होता था उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया था, उससे इंटर रिलेटेड किया गया था एक दूसरी एक्टिविटीज़ को. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में क्या होता था, हमने जो चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था चैप्टर 2 में, उसमें देखो इमेजिनेशन टू थंजावुर की हम चलते हैं. चोलास की जो कैपिटल थी, ये कितने साल पहले की बात है, अराउंड 1000 years ago. द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन. One hears the bells of the राजा राजेश्वरा टेम्पल. ये हमने बहुत नाम पढ़ा था ना राजा राजेश्वरा टेम्पल का. बिल्ट बाय किंग राजा राजा चोला. अंडरलाइन कर लेंगे इसको. द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजार मलन राजा राजा पेरुंथा चचन, who has proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive शिवालिंगा, मतलब शिवजी जी की मूर्ति के पास उन्होंने अपना बड़ा सा नाम वहाँ पे कार्व करवा रखा है, पत्थर पे बनवा रखा है. ठीक है, कौन से टेम्पल की बात कर रहे हैं हम, राजा राजेश्वरा टेम्पल की, जिसको किसने बनाया था, किंग राजा राजा चोला ने. ठीक है, तो वो जो उनके आर्किटेक्चर का नाम है उसको बहुत प्रेस किया जाता है जिन्होंने इतनी सुंदर शिवजी जी की वहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है. बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडपास और पवेलियंस. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे किंग अपने कोर्ट को, जहाँ पे अपनी वो सभा लगाते थे, अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते थे, अपने वर्क को डिस्कस करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करते थे. और बैरक्स फॉर द आर्मी, मतलब आर्मी के रहने के लिए भी वहाँ पे जगह जो आसपास के उधर बनी हुई है पैलेसेस के. द टाउन इज़ बसलिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन. और जो टाउन में क्या क्या है, और मार्केट से अंडरलाइन करते रहेंगे, ग्रेन्स बिकते हैं, स्पाइसेस, क्लोथ्स, ज्वेलरी, जैसे हर मार्केट में होता है आज के टाइम पे भी. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. ये हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ से आता था पानी, वेल्स और टैंक से आता था. The Salia weavers of Thanjavur and the nearby town of the Urayur are busy producing clothes for flags to be used in the टेम्पल फेस्टिवल. जो वहाँ के फंक्शंस होते थे, जो फेस्टिवल्स होते थे, उनके लिए वहाँ पे फ्लैग्स बनते थे बड़े बड़े. और वो कहाँ पे बनते थे, उरैयूर में. फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोरस कॉटन फॉर द मासेस. मतलब जो बेस्ट क्वालिटी की कॉटन होती थी, अंडरलाइन द पॉइंट ऑल्सो, उनको यूज़ करते थे किंग और नोबिलिटी यानी बड़ी पोजीशन वाले लोगों के लिए, राजघराने के लोगों के लिए, किंग्स के लिए. और जो कोरस कॉटन होता था वो किसके लिए, मासेस यानी आम जनता के लिए यूज़ करते थे. सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई द Sthapatis or sculptures are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps. ये सब वहाँ पे वो बनाते थे.
कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के अंदर। ये जो हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहले इन्होंने थांजावुर का, कैपिटल ऑफ चोलास का, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। क्या होते थे पिलग्रिमेज सेंटर? जहाँ पे पूजा पाठ होती थी, जहाँ पे साधु महात्मा रहते थे। क्या होता था? थांजावुर उसका भी एक एग्जाम्पल है, टेम्पल टाउन का भी। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट, अंडरलाइन इट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। कैसे? द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, जिससे सिटीज डेवलप हुई है, टेम्पल्स बिल्ट हुए हैं, और जो इकोनॉमी और सोसाइटी को रेस कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ चढ़ावा चढ़ता था उस सब से वो सब यूज़ करते थे उस पैसे को अपनी इकोनॉमी को रेस करने में, ठीक है। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डीटीज। और वहाँ पे वो मंदिर इसलिए बनाते थे कि वो अपनी, जहाँ पे अलग अलग उनकी जिस भी कुल देवी जिसको हम बोलते हैं, देवी देवता, उनकी प्रतिमा लगाते थे ताकि अपनी भक्ति वो उनके प्रति लोगों में दर्शा सके कि वो इनको पूजते हैं। दे ऑल्सो एंडोर टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पर करते थे, पुजारियों को खाना खिलाना, साधुओं को खाना खिलाना, फेस्टिवल्स बनाना और अपने रिचुअल्स करना, जैसे जन्म का कोई सेलिब्रेशन करना, किसी के नाम का, किसी की मुंडन सेरेमनी, ये सब चीज़ें वो लोग वहाँ पे करते थे। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशन। मैंने पहले भी बोला ना, तो वो सब लोग क्या करते थे? डोनेशंस करते थे और उस पैसे को यूज किया जाता था। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एटसेट्रा सेटल नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। जो भी उनके ज़रूरत का सामान होता था वो सब आसपास ही मिलता था। दस ग्रू टेम्पल टाउन। तो इस वजह से जो थे टेम्पल टाउन काफ़ी सारे बना दिए गए थे, क्योंकि लोगों में भक्ति भाव की भावना ज़्यादा थी। टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिल्ला स्वामिन, भिल्सा और विदिशा इन मध्य प्रदेश में जो है, एंड सोमनाथ इन गुजरात, गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। दीज आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स टिल डेट। आज भी आपने इन सब के नाम सुने और अभी भी यहाँ पे सब लोग जाते हैं। उससे पहले एक ये ब्लू बॉक्स में देखेंगे, ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या है इसमें? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। किससे बनता है? कॉपर और टिन से। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज। दिस प्रोड्यूसेस अ बेल लाइक साउंड। तो इससे कैसी आवाज़ आती है? जैसे हम घंटी बजाने की आवाज़ होती है। चोला ब्रॉन्ज स्टैच्यूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये हमने पढ़ा था पहले भी। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। दिस वॉज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। पहले मूर्ति बनाते हैं किससे? वैक्स से, तब उसको मिट्टी से उसकी कोटिंग करते हैं और उसको सूखने देते हैं। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड एंड उसको गर्म करते हैं एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर। द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल। देन मोल्टन metal was poured into clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and image was cleaned and polished. देखो कितनी सुंदर ये इमेज बना रखी है ऐसे, है ना। तो ये ऐसे इस टेक्निक से बनाते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये हमने पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बताया कि कैसा तरीका था उसका, ठीक है। पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे वो सब टाउनशिप्स में बदल गए थे। जो वृंदावन अभी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तिरुवन्नमलई तमिलनाडु आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स। अंडरलाइन कर लेंगे, वृंदावन एंड तिरुवन्नमलई। अजमेर राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स। किसकी कैपिटल होती थी? चौहान जो थे हमारे जिन्होंने एम्पायर बनाया था उनकी कैपिटल होती थी अजमेर, जो कि राजस्थान में है। इन द 12th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में। एंड लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द, फिर बाद में वो किसका बन गए थे? मुगल्स के अंडर आ गया था। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह है अभी भी अजमेर में, ठीक है ना, सूफी संत हैं जो, उनकी दरगाह है। अगले चैप्टर में इसके बारे में आएगा। हु सेटल देयर इन 12th सेंचुरी अट्रैक्टेड डिवोटीज। आज भी लोग जाते हैं, आपने देखा ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी, फेमस पर्सनालिटीज भी सब अजमेर की दरगाह में जाते हैं। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे लेक है और पुष्कर विच है, और एक पुष्कर का वहाँ पे मंदिर है। तो ये सब इतनी पास पास है, मतलब ये हमारे रिलीजन की प्यार को दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम वाले सब रिलीजन्स की जो डिवोटीज़ हैं वो एक ही जगह पे, एक ही शहर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। क्या है इसमें? फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन। छोटे छोटे टाउन्स बना दिए गए थे। दीज प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस। बड़े बड़े गाँव में से काट के छोटे छोटे बना दिए गए थे। दे यूजुअली हैड ए मंडापिका
और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स, जो आज के टाइम पे हम मंडी बोलते हैं, टू विच नियर बाय विलेजेस, जहाँ पे अपना सामान बेचा खरीदा जाता है। हमने देखा ना अलग अलग तरह अनाज मंडी रहती है, वेजिटेबल की रहती है, सब्जी मंडी जिसको हम बोलते हैं। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रेट्स कॉल्ड हट्टा, हार्ट ऑफ लेटर टाइम, हट्टा बोलते थे, लाइंड विद शॉप्स, जहाँ पे सारी एक लाइन में दुकानें होती थी। देखो ये पिक्चर में जैसा दिखा रखा है, ठीक है। टॉडी मेकर, स्मिथ, मतलब जो भी आर्टिसंस थे, जो भी काम वाले थे, जो भी हमारी डेली नीड्स की हमें ज़रूरत रहती है, जो वहाँ पे हमें जो चाहिए होता है, उन सब का हमें एक मार्केट में सब कुछ मिल जाता था। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, कोई तो वहाँ पे फिक्स रहते थे और कई लोग अपने व्यापार के लिए इधर से उधर टाउन टू टाउन जर्नी किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स, ज़रूरत का सामान, रोज का जो हमें चाहिए, ठीक है। एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस लाइक हॉर्सेज, पहले तो हॉर्सेज भी लोग खरीदते थे ना ऐसे डोमेस्टिकेशन के लिए, और प्लस ट्रैवलिंग में यूज़ होते थे, ठीक है ना। तो सॉल्ट, कैम्फर, सेफरन, बिटल नट, ये सब काफ़ी सारे स्पाइसेस महंगे महंगे सब हमें स्मॉल टाउन्स में मिल जाते थे। यूजुअली ये समंता, और इन लेटर टाइम जमींदार जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम पहले समंता बोलते थे, बिल्ट अ फोर्टिफाइड प्लेस इन और नियर दीज टाउन्स। दे लिवाइड टैक्सीज ऑन ट्रेडर्स, ये तो हर जगह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अंडरलाइन इट, कि टैक्सीज तो एवरी टाइम वॉज देयर ऑन ट्रेडर्स, आर्टिसंस एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, बिकॉज टैक्सीज वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्पायर, ठीक है ना। इट शुड बी नोटेड दैट टैक्सेस वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्पायर एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी वहाँ मंदिर में चढ़ावा वगैरह जाता था, दैट इज ऑल्सो यूज टू रेज देयर इकोनॉमी, विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस, और ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट उन लोगों ने अपने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, जो हमें वहाँ से पढ़ने को मिलता है, ठीक है। Now, moving on to taxes on markets. The following is a summary from a 10th century inscription from Rajasthan. देखो कैसे उसमें इंस्क्रिप्शन में हमें पढ़ा है टैक्सेस किस किस रूप में उनसे लिए जाते थे। शुगर एंड जैगरी, डाइस, थ्रेड, कॉटन, कोकोनट, सॉल्ट, एरेका नट्स, बटर, सीसम ऑयल और ऑन क्लोथ्स, ठीक है। Besides, there were taxes on traders, on those who sold metal goods, on distillers and oil and cattle fodder, or on loads of ग्रेन, मतलब हर तरह के जो भी कोई भी ट्रेड कर रहा होता था उसके ऊपर टैक्सेस थे ही थे, इधर बाय हुक और बाय क्रूक दे हैव टू पे द टैक्सेस एक्चुअली। सम ऑफ दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड वाइल अदर्स वर कलेक्टेड इन कैश, किसी को तो काइंड में जैसे सब सामान के बदले सामान के रूप में लिया जाता था, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द टैक्सेस इट वॉज कलेक्टेड इन कैश। अच्छा, अब जो ट्रेडर्स थे बिग एंड स्मॉल, वो कैसे सर्वाइव करते थे। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूडेड द बंजारास। Several traders, especially horse traders, formed association with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses, ठीक है। जहाँ लड़ाई झगड़े हुए उनके पास ज़्यादा घोड़े हाथी इकट्ठे होते थे तो वो बेच देते थे, तो जो ट्रेडर्स होते थे वो उनको आगे से आगे रीसेलिंग करते थे उनकी, ठीक है। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स और फॉरेस्ट, और वो जगह जगह से निकल के जाते थे कि आज इस राज्य में 15 दिन ठहरे, उन्होंने वहाँ पे अपना ट्रेड किया, फिर वहाँ से कुछ परचेज भी किया, सेल भी किया, तो फिर वो आगे जाके अपने उनको रीसेल करते थे प्रोडक्ट्स को। तो वो लोग कैरावैन में चलते थे, मतलब ग्रुप्स में चलते थे, ठीक है, ताकि उनका एक यूनिटी सी रहे और दे शुड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, कैसे कि वो सब एक साथ ही ट्रैवल कर, जिनको हम बंजारा बोलते हैं ना, सॉर्ट ऑफ दैट। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम 8th century onwards, the most famous being the Manigramam and Nannadesi. इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इट कैन कम एज 1 mark क्वेश्चन, ओके। These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. There were also communities like the Shettiars and Marwadi Oswal who went on to become the principal trading groups of the country. Gujarati traders including, देखो गुजराती traders उस टाइम से भी फेमस थे टिल नाउ, आज भी सबसे ज़्यादा किसमें, गुजरात में ट्रेड का माना जाता है ना। इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाज आर ऑल्सो फेमस फॉर ट्रेडिंग। मुस्लिम भोरास ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी के आसपास, ये उसको जरिया बना के अपना पर्शियन गल्फ को, ईस्ट अफ्रीका को, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इन सब से ट्रेड करते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स, क्या क्या बेचते थे, अंडरलाइन कर लेंगे, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस।
एंड इन एक्सचेंज ब्रॉट, और उसके एक्सचेंज में क्या लेकर आते थे, गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर यहाँ से लेकर, मतलब एक्सचेंज ऑफ काइंड एंड कैश, ठीक है ना, ऐसा उनका चलता था. द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स. इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट. अंडरलाइन द पॉइंट. इंडियन स्पाइसेस और क्लॉथ कहाँ पे बिकते थे, रेड सी पोर्ट्स पे. और कौन खरीदता था, इटालियन ट्रेडर्स. एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट. ऐसे ही वो धीरे धीरे कौन सी मार्केट तक पहुंच गए, यूरोपियन मार्केट तक, जहाँ पे उनको दे वर गेटिंग हाई प्रॉफिट्स ऑन इट. स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. कौन कौन से स्पाइसेस, पेपर, सिनेमन, नटमैग वगैरह, ये जो थे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे यूरोपियन कुकिंग का. इंडिया से इनका ट्रेड होता था, ठीक है, आज भी होता है. एंड कॉटन क्लॉथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव. दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया. इसकी वजह से वो यूरोपियन जो थे वो इंडिया में आके ट्रेड करने लगे थे. एंड वील शॉर्टली रीड अबाउट दिस कि कैसे कैसे वो सब चेंजेस हुए थे. अच्छा, अब क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. क्राफ्ट्स देखिए, कहता है क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदर वर सो फेम्ड फॉर दिस इनले वर्क इन कॉपर. ये जो पिक्चर में दिखा रखा है, कैसा इट वर्क था, सिल्वर का था, दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी बोलते थे इसको. अंडरलाइन दिस पॉइंट. ओके. द पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन एंड कारपेंटर्स, ये 4-5 नाम इसके अंडर आते थे. वर इसेंशियली टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स. किस में मदद करते थे, मंदिर बनाने में. दे ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग, टैंक, रिजर्वॉयर्स भी ये लोग बनाते थे. Similarly, weavers such as Saliyar और कई कोलार्स emerged as prosperous communities making donation to temple. और ये फंड रेज करके कहाँ पे दान करते थे, मंदिरों में दान करते थे. कौन सी दो कम्युनिटी, सलियार बोलते हैं या फिर कई कोलार्स बोलते हैं. Some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent. मतलब कॉटन सोचो कितने सालों से, कितने हजार सालों से हम लोग यूज करते आ रहे. एक देखो ये शॉल बॉर्डर दिखा रखा है फिगर 4 में, है ना. और 5 में क्या, 17th सेंचुरी कैंडल स्टैंड है, किससे बना हुआ, ब्लैक ओवरले ब्रास से बना हुआ. ठीक है, ये हिस्ट्री की पिक्चर्स में से ही लिया गया है. अच्छा, अब हम देखते हैं क्लोजर लुक किस पे, हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत का. द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी में क्या है, हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्र बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर. कब की बात है ये, फाउंडेड इन 1336. The magnificent ruins at Hampi reveal a well-fortified city. No mortar or cementing agent was used in the construction of those walls, and techniques followed was to wedge them by interlocking. ये उनकी टेक्निक है कि इंटरलॉक, मैंने बताया था ना, ये इंटरलॉक ऐसे फिर एक को ऐसे बाइंड करके, दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग. ठीक है, तो ये जो इनका आर्किटेक्चर था ये बहुत अलग था. द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स, पिलर्ड हॉल्स, ये सब इनके वहाँ की डिस्टिंक्शन बन गए थे, मतलब डिफरेंट लगता था ये सबसे. ठीक है, दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन. बड़े बड़े गार्डन, ऑर्चार्ड गार्डन को ही बोलते हैं ना फूलों के बाग को, तो बड़े बड़े वो भी बनाने लग गए थे विद स्कल्पचरल मोटिव्स, यानी सच एज लोटस और कॉर्बेल्स, इन सब की पिक्चर्स वो बनाने लग गए थे. हम्पी बस्टल विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज. मुस्लिम मर्चेंट, छेट्टीज एंड एजेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स जो पुर्तगीज थ्रोंग द मार्केट ऑफ हम्पी, इन्होंने इनको रेस कर दिया था इसकी मार्केट को. टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासीज, जो वहाँ पे नृत्य करती थी, डांस परफॉर्म करती थी. ठीक है, और ये किसकी पूजा करते थे, अपने अपने कुल गुरु की. द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वॉज वन ऑफ द, जो अभी भी हम नवरात्रि करते हैं ना, वो उस टाइम का भी मोस्ट फेमस फेस्टिवल माना जाता था. अंडरलाइन कर लेंगे इसको. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ. तो जो राजा को वो लोग गेस्ट आते थे और वो लोग उनको कुछ अच्छा उनके आगे परफॉर्म करते थे, कुछ सरप्राइज देते थे. फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉच डांस, और डांस और म्यूजिक की वहाँ पे जो सभा थी वो लगती थी, एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स, यानी कुछ ना कुछ उनके आगे वो जिसको हम पहलवान टाइप्स कहते हैं ना, वो सब भी वहाँ पे चलता था. हम्पी फेल इनटू रुइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगरा. फिर वो सब बर्बाद हो गया था. कैसे, जैसे 1565 में दक्कनी सुल्तान्स ने, गोलकोंडा के रूलर्स ने इन सब पे हमला बोल दिया था, तो उस वॉर में उनका वो सब जो था वो रुइन हो गया था, खराब हो गया था सब कुछ. गेटवे टू द वेस्ट, सूरत की तरफ हमें ले चल रहे हैं अभी. सूरत क्या है, गुजरात में है. एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद द कैम्बे
कैम्बर जिसको हम बोलते हैं, समवॉट लेटर अहमदाबाद, जो अब अहमदाबाद है, ठीक है। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ अरमज। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर। उनको बोलते हैं मक्का जाने का रास्ता, क्योंकि वहाँ से भी कई सारे पिलग्रिमेज जो हैं वो अपनी शिप को लेकर जाते हैं। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन, पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव देयर। सभी तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। इन द 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत, ठीक है। कौन कौन बनाने लग गए थे? पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश लोग जो थे वो वहाँ पे अपने फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज डालने लग गए थे सूरत में। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ऑफ इंगटन, हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, ऑन एवरेज 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. देयर वॉज ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स। सबसे ज़्यादा क्या बिकता था? कॉटन बिकता था। देन गोल्ड लेस बॉर्डर जिसको हम जरी बोलते हैं, उसकी भी एक मार्केट थी प्रॉपर। देन स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज, ताकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ट्रेड करने उनको आराम भी मिल सके। एंड देवर पेइंग इट, एंड जो जिन्होंने वो बनाए थे, एंड देवर अर्निंग इट। तो ट्रेड सा चलता था, ट्रेड की एक साइकिल चलती थी। देयर वर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स। काफ़ी सारे पार्क्स और बिल्डिंग्स बनाए गए थे ताकि दे शुड गेट entertained themselves, जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं सूरत में। The काठियावाड़ सेठ्स और महाजन्स had huge banking houses at Surat. That Surat hundis were honored in the far off market of Cairo in Egypt. बासरा इन मतलब इन सबको इतना वहाँ पे रिस्पेक्ट मिला है, ठीक है, सूरत की मार्केट को इन सारे कंट्रीज में, इजिप्ट में, इराक में और बेल्जियम में। However, सूरत began to decline 17th सेंचुरी में। उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था क्योंकि मैंने उसके फैक्टर्स थे। द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द मुगल एम्पायर खत्म हुआ तो उसकी प्रोडक्टिविटी और मार्केट में लॉस आया। तो कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पुर्तगीज, जो सी रूट था वो पुर्तगीज ने कब्जा कर लिया। एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, जो अब आज की डेट में मुंबई है, जहाँ पे अंग्रेज आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो इसलिए वो उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था, ठीक है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम। फिशिंग कैसे करते थे? ट्रबल वाटर क्या है इसका? द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। कहाँ पर है? कृष्णा नदी के पास, ठीक है। इन द 17th सेंचुरी इट वॉज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। 17th सेंचुरी में क्या क्या होता था? बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पोर्ट ऑन आंध्रा कोस्ट, ठीक है। आंध्रा कोस्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था क्योंकि सारी एक्टिविटीज वहाँ से हो रही थी। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय द डच। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। किसने बनाया था? डच ने बनाया था ये, ठीक है। तो द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर आइटम टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू हैंड्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि उन्होंने ऐसी मोनोपोली बना दी थी कि जो इन सब चीज़ों का टैक्स है वो उनके हाथों में आना चाहिए। कौन? कुतुब शाही जो रूलर्स थे गोलकोंडा के। फियर्स कंपटीशन हो गया था अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप में। गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट और तेलुगु कोमाटी चट्टीज और यूरोपियन ट्रेडर्स, इन्होंने सिटी को बहुत पॉपुलस और प्रॉस्परस। पॉपुलस कैसे बन गया था? क्योंकि इतने सारी कंट्रीज आके उसमें वहाँ पे ट्रेड कर रही हैं तो उसके सारे लोग भी आए तो उससे पॉपुलेशन भी वहाँ रेज हुई। प्रॉस्परस इसलिए हो गया था क्योंकि उनका ट्रेड बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गया था। एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. तो उन्होंने क्या गेम खेला था? डच और इंग्लिश को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया था। कि इन्होंने? मीर जुमला ने। इन 1686 और 87 के बीच में मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा, ठीक है। नाउ न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। नाउ 16th और 17th सेंचुरी में क्या हुआ? यूरोपियन कंट्रीज ने जो था वो उन्होंने किसकी सर्च शुरू की? स्पाइसेस और टेक्सटाइल की, तो ठीक है। विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। तो जो इंग्लिश, डच और फ्रेंच लोग थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर देना शुरू किया क्योंकि उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर रखा था। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा, ये दो नामों को अंडरलाइन कर लेंगे, हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप कम्पीटेड विद देम। तो उन्होंने उनके साथ कंपटीशन किया कि हाउएवर द यूरोपियन कंपनीज यूज देयर नेवल पावर। नेवल पावर मतलब जो उनकी पोर्ट्स के आने जाने की नेवी थी
उन्होंने उसका यूज़ किया कंट्रोल सी ट्रेड पे करने के लिए कि हम उसको भी कब्जा कर ले, लेकिन अब्दुल गफूर और विरजी वोरा ने उनको बहुत बड़ा टफ कॉम्पिटिशन दिया एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट। वो चाहते थे ये जो यूरोपियन कंपनीज थी वो चाहती थी कि हमारे अंडर काम करें इंडियन ट्रेडर्स। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेस। तो लास्ट क्या निकला था कि हाँ, वो इंग्लिश वाले जो थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर सारे कॉन्टिनेंट्स पे कब्जा ली थी। उसी को तो हमने कहा था ना कि हमारा देश जो ब्रिटिश ने हथियार लिया था, तो वो वहीं से शुरू हुआ था। द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग। क्या क्या काम चालू होते थे? स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग विद मोर एंड मोर पीपल। तो जितना ज़्यादा ये बढ़ रहा था टेक्सटाइल का काम, जितना ट्रेडिंग बढ़ रहा था, तो मोर एंड मोर पीपल वर गेटिंग एम्प्लॉयड। ठीक है ना, तो अपने आप सबको काम मिल रहा था। हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही थी क्योंकि दे वर गेटिंग रूल्ड बाय, तो उनके ऊपर वो रूल करने आ गए थे, तो उन लोगों की जो खुद की इंडिपेंडेंसी थी वो फिनिश होती जा रही थी। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मीन दैट दे हैव टू वीव क्लॉथ विच वाज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट। तो वो उनको ऐसे धमका के या फिर अपना रूलर वाला इफेक्ट दिखा के उनको पहले वही बनाना पड़ता था कि जो कि उनको ऑर्डर दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से अब काम नहीं कर सकते थे। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी, और ना ही उनको ये इतना फ्रीडम मिला था कि दे कैन सेल देयर ओन क्लॉथ या अपने अपने पैटर्न्स बना ले। नहीं, जो उनको ऑर्डर आता था, जिस हिसाब से उनको वो इंस्ट्रक्ट करते थे इंग्लिश पीपल, उनको वैसा ही करना पड़ता। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट। अपने इवन डिजाइन भी वो जो उनके एजेंट्स बोलते थे उनको उसकी वजह से उसको चेंज करना पड़ता था। द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. Crafts and commerce underwent major changes as merchant and artisans were moved into black towns established by the European company within these new cities. तो जैसे जैसे उनको होता था उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ गया। The blacks or native traders and craft person were confined here, while the white rulers occupied the superior residencies. उनको रहने को भी अच्छा मिलने लग गया गोरों को, और जो इंडियंस थे उनको उन्होंने अलग अलग जगह पे स्मॉल टाउन्स में भेज दिया। तो इससे भी उनका काफ़ी सारा इफेक्ट आया। जो वाइट लोग थे उनको बड़े बड़े फोर्ट में, सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट कोलकाता, यहाँ पे रहने को मिला। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th century विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। वो आएगी आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ने को, ठीक है। अच्छा, लास्ट है ये हमारा वास्को डी गामा का, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन द 15th century यूरोपियन सेलर्स अंडरटुक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट का सबने शुरू किया था। दे वर ड्रिवन बाय द डिजायर टू फाइंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और मसालों की खोज में वो यहाँ तक आ गए थे। वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगीज सेलर थे। वन ऑफ दोज हु सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक टू अफ्रीकन कोस्ट वेंट राउंड इट क्रॉसिंग ओवर टू इंडियन ओशियन। हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा। ही रीच कैलिकट इन 1498, अंडरलाइन करेंगे, कलकत्ता पहुंचे थे, एंड रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। द फॉलोइंग ईयर ही लॉस्ट 2 of his 4 ships एंड ऑफ द 170 men एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी कैलेमिटी से, और उनमें 54 सर्वाइव किए थे। इन स्पाइट ऑफ दिस ऑब्वियस हजार्ड, इतना खतरनाक उनके साथ हुआ, द रूट्स दैट वर ओपनड अप प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड ही वाज फॉलोड बाय इंग्लिश। और वो जो रास्ता उन्होंने ढूंढा था वो किसने फॉलो किया? इंग्लिश ने, डच ने और फ्रेंच सेलर्स ने। द सर्च फॉर सी रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट ऑन द अजम्पशन दैट अर्थ वॉज राउंड। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इटालियन, उन्होंने भी डिसाइड किया इधर सेल करने को, रूट इंडिया की तरफ रूट आने को अपना। ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज, ठीक है, इन 1492। ही वॉज फॉलोड बाय सेलर्स एंड कॉन्कर्स फ्रॉम स्पेन एंड पुर्तगाल। तो उन्होंने भी उसके जो लार्ज पोर्ट ऑफ सेंट्रल और साउथ अमेरिका को ऑक्यूपाई कर लिया, ऑफन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन दिस एरिया। तो ये शॉर्ट एक उनके बारे में बता रखा है। दैट्स इट इन द चैप्टर। तो व्हाट्स एवर डाउट यू विल हैव टुमारो, विल डिस्कस इट एंड आई कैन आस्क यू क्वेश्चन इन बिटवीन ऑल्सो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आंसर एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू आफ्टर दिस। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।